नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। मैं एक ऐसे विषय पर आज बोलूँगा जो इस समय बहुत ही संवेदनशील है और हमारे पश्चिमी यूपी के बागपत ज़िले रमाला थाना क्षेत्र का बासोली गांव बताया जाता है। उसमें आजकल बड़ा ही तनावपूर्ण माहौल चल रहा है और समाज दोनों ही तरफों से उसके मूल गलतियों पर न जा कर के भावनात्मक प्रतिष्ठा लेकर के माहौल खराब करने पर तुले हैं। एक मेरी ही नस्ल का परिवार है, दूसरा एक दूसरी नस्ल का परिवार है। मैं इस पर थोड़ा सा संज्ञान ऐसा डाल दूं कि मैं पीछे हर वीडियो में बोलता हूं कि अधीरता व्यक्ति को विचलित रखती है। जो व्यक्ति अपने जिम्मेदारियों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होता है उसमें अधीरता का प्रभाव नहीं आता है। वो तब इसलिए नहीं आता कि वो जिस काम को, जिस परिवार को, जिस क्षेत्र को बिलोंग करता है वो उसमें बेटर करने का उसका भाव होता है। परिस्थितिवश हम किस स्थिति में हैं उसको हमें ही आकलन करना है। हमारे पुरखों की वजह से है या हमारी अज्ञानता की वजह से है। जैसे भी हम जिस भी स्थिति में है स्वयं का ही दोष। इसके मैं ऐसे एग्जाम्पल दूँ तो मुझे ये दूंगा कि हमें जब समस्या खड़ी हो जाए तो उसके मूल को समझ के अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेना चाहिए और उसका बहान भी कराना चाहिए, ना कि उकसाया जाए, वैमनस्यता ना बढ़ाई जाए। बड़ा संवेदनशील मामला है। और मैं इसको ऐसा एग्जाम्पल मान लीजिए कि हर व्यक्ति जो अधीर है वो अपने मूल को, अपनी जिम्मेदारी को ना समझ के दूसरों को दोषारोपण करता है और जैसे उसको मौका मिलता है अपनी उस खिंचता को, निर्बलता को, असक्षमता को, अज्ञानता को मौका मिलते ही दूसरे की भूल पे हावी हो जाता है या उसको नीचे दबाना चाहता है। ऐसा मैं एक एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि कहता हूँ ये पाठशाला, ये जीवन और ये दर्शन हमारी असली पाठशाला यही है। मैं बार बार बोलता हूँ साक्षर जो विषयात्मक हम हो रहे हैं उसके साथ साथ हम शिक्षित भी हों। शिक्षित हम समाज के दर्शन से होंगे, समाज की वस्तुओं के उपयोग से होंगे, उनके द्वारा जो हमें मिल रहा है उससे होंगे। तो ऐसा समझिए आप जैसे कि पुलिस विभाग का मैं अक्सर देखता हूँ क्योंकि मेरे इर्द गिर्द मेरी रिश्तेदारी में, मेरे मिलने में मैं देखता हूँ मैं पुलिस वालों के व्यवहार को। तो उसमें जो जैसे सक्षम निर्बल की बात आ जाती है, पद में भी ऐसे आ जाता है कि पुलिस का सबसे जो न्यूनतम पद है वो सिपाही का होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ के दरोगा तक होता है। आप उसमें देखना अपवाद कोई मिल सकता है, नहीं तो उच्चतम पद के अधिकारी व्यवहार कुशल होते हैं। वो जल्दी से ऐसी हरकत नहीं करते कि जो दूसरे को आहत करे। लेकिन पुलिस विभाग में जो सिपाही पद पर होते हैं या इससे सब जो भी मतलब नॉन गजेटेड पोस्ट के अधिकारी मैक्सिमम, उनमें भी अधिकतम मिसबिहेव करते हैं क्योंकि वे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं अपने उच्च वालों को रुतबा देख करके। वो अपने मूल को भूल जाते हैं। बार बार मैंने जो ध्यान दिलाया तो वो सिपाही में या सब इंस्पेक्टर्स में या इसके बीच के जो भी पद हैं प्रमोशन से हैं बाकी तो वे अच्छे निर्बल भी वर्ग से भी हैं, सबल वर्ग से भी हैं या पिछड़ा वर्ग कह लीजिए या अगड़ा वर्ग कह लीजिए, यानी कि वो उस संस्कृति से आकर के उस पद पर निर्वहन करते हैं। आप उनका व्यवहार देखना, कहीं भीड़ में हो तो मैं अक्सर उनके गाय बगाए उनके डींग सुनता हूँ तो वे दूसरे का अपमान करने को गर्व समझते हैं। वो बड़े घमंड से कहते हैं कि वहाँ हमने उसके लाठी मार दी थी, फला को यूँ कह दिया था, फला विधायक को ऐसे कर दिया था, या फला एक सम्मानित व्यक्ति का हमने सार्वजनिक अपमान करने को वो अपने जो अहम को संतुष्टि मानते हैं और उनकी खुराक हो जाती है मिसबिहेव करना। ऐसे ही ऐसे जो समाज जहाँ झगड़े हैं करे हैं तो जो मैं दोनों ही परिवारों की अज्ञानता मानता हूँ या संस्कारों की कमी मानता हूँ कि मैं इसमें एक और उदाहरण दूँगा मैं आपको भी, क्योंकि जो बड़े जितने भी लोग हैं जो गाड़ी बनाते हैं, निर्माण कर रहे हैं, जो भी कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वे उस प्रोडक्ट को दे करके उसकी सर्विस की भी प्रोवाइड कराते हैं। उसमें जो गलतियां रहती हैं मैनुअल या टेक्निकली वो उनको ठीक करने का 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी है वो उसका वादा करते हैं और वो उसको निर्वहन भी करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा, अपने वर्कशॉप खोल करके। तो वे उससे मुकरते नहीं हैं। लेकिन आप मिस्त्री में देख लीजिए, मैं मोटरसाइकिल, कार की मैं उदाहरण दूँगा। अगर कोई कार मेरी भी ख़राब हुई है या उन्होंने ठीक कर दी है, वो अब वहाँ से जैसे मैं मेरठ से ठीक करा गया देहरादून आकर के ख़राब होगी, कह लीजिए हमने तो घर से यहाँ से ठीक करके भेजी थी। तो मैं उनसे बोलता हूँ भाई ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं भैया।
आपने हमसे पैसा लिया है उस चीज़ को ठीक करें, उसने वो रिजल्ट नहीं दिया, तो आप ये कहिए कि मैं इसको या तो वहाँ आ जाऊँगा या यहाँ आ जाऊँगा, इसको सर्विस को मैं आपकी ठीक करके दूँ कि मैंने इसमें अपने पार्ट्स भी लगाए, अपना दिमाग भी लगाया, समय भी लगाया। तो पल्ला झाड़, इसलिए वे मिस्त्री हैं, इसलिए वे पिछड़े हुए हैं। ऐसे ही ये समाज जो भी अपने आप को पिछड़ा मान रहा होगा, दूसरा समाज अगड़ा मान रहा है मेरे वाले, तो वो अज्ञानता है। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं, मानवता होनी चाहिए। और उसमें जैसे उन्होंने कहा कि भाई बड़ी कंपनियां वे क्यों सर्वाइव कर रही हैं, वे क्यों अपना माल प्रोडक्ट बेच रही हैं, और उनका क्यों सब टाटा का सामान लेकर क्यों गर्व करते हैं, हम सैमसंग का सामान लेकर क्यों गर्व करते हैं, हम लोकल का इसलिए नहीं लेते कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, उनका कोई स्थान नहीं होता और उल्टे सीधे आर्गूमेंट करते हैं। इसी तरह से जिस व्यक्ति बच्चे ने या जो आटे के ऊपर झगड़ा बताते हैं, मैं गेहूँ पिसवाने गया और वो आटा कहीं गलती से चला गया और उसने अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया, उल्टा सीधा आर्गूमेंट करना है, क्योंकि उसे मौका मिला, गलती करी तो मैं उसको दूसरे के फ्रस्ट्रेशन निकालूँ, गंदी भाषा बोली होगी, जाट कर दी, जो भी कुछ कहा होगा, मैं समझता हूँ ऐसा करते हैं अक्सर। तो वो व्यवहार उनको नहीं समझना चाहिए कि भाई तुमने जब आटा पीसने के लिए तुम्हारे पास आया पीसने के लिए, वो अगर उन्हें नहीं मिला, उनकी संतुष्टि नहीं हुई है, तो तुम्हें असंतोष जवाब नहीं देना चाहिए। कहना चाहिए कि मुझे समय दीजिए, मैं प्रयास करूँगा, मुझे याद आ जाए किसके पास गया है, आप थोड़ा समय दीजिए। तो वो ना दे करके वो उल्टा सीधा अपनी बात को डिफेंड करना लगा होगा। मैं ऐसा, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल में देखता हूँ ऐसा, मैं भी इन जो इस तरह के लोगों में जब जाता हूँ तो वो अपना इस तरह के उल्टा सीधा जवाब देते हैं। मिस्त्री का मैंने जवाब दिया बताया, वो कांस्टेबल का भी आप देख लीजिए, वो अपनी संतुष्टि के लिए हमें उसे करता है। तो ऐसे ही वो जब उन्होंने ये जवाब दिया होगा, हमने तो दे दिया, वो अपने फादर को लाया, जैसा कहानी बता चल रही है, उस लड़के का भी दोष है। ऐसे उस परिवार का दोष ये है कि जब तुम चक्र चला रखे तो तुम्हारी जिम्मेदारी ग्राहक को संतुष्ट करना है। अगर कहीं अज्ञानतावश भूलवश वो नहीं हो रहा है तो आपको उसको स्वीकार करके कहना चाहिए, भाई मैं ढूंढ के दूंगा, नहीं दिया तो मेरे पे जो दंड होगा वो मुझ पर लगा देना, अपना दूसरा आटा ले आना, मैं उसको गेहूँ ले आना, मैं पीस दूंगा। मतलब उस तरह का वहाँ भी संस्कारों की कमी थी, वहाँ भी अज्ञानता थी। उसके एक्शन का इन्होंने रिएक्शन यूँ क्या करा कि ये तो अपने आप को सबल और अपने आप को बलवान समझने वाली भाव थे इनके। तो इन्होंने भी, इनके फादर्स ने भी अपने बच्चे को इसका मतलब संस्कार ठीक नहीं दिए। जो व्यक्ति चला गया 2 दिन बाद में गेहूँ उसके ऊपर मीटिंग करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, खाना पीने का वो करते हैं, और 15-20 आदमी एक परिवार पर जाके चढ़ जाते हैं, तो और वहाँ जा कर के उनके वो मारामारी हो जाती है, रिएक्शन में वो भी कर देते हैं। तो ये अज्ञानता का ही कारण है। इसमें ना जातिवाद में मत घुसिए कि उसने इसलिए इंटेंशनली अपमान करा, इसने ये करा वो करा, तो कारण दोनों ही परिवारों की अज्ञानता का था। इसमें नस्लों का दोष मत लगाइए। अब हाँ, हम नस्लों के जो 30 मार कहाँ वे दिखा रहे हैं, तो इस तरह से मत करिए। और मैं ये कहूँगा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोई कह रहा हम ये कर देंगे, कोई कह रहा हम कर देंगे, भाई कानून में अपराध हुआ है, उन्होंने उसके साथ क्या नहीं किया, अब कत्ल मर्डर दोनों तरफ से, तो उनका भी क्रॉस मान लिया। अगर पुलिस पक्षपात कर रही है, सरकार पक्षपात कर रही है, अदालतें हैं, 156(3) में हमारे उनकी भी बच्चों की मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो वो उस तरह की प्रक्रिया में चलिए, उकसावे की बात मत की, वैमनस्यता मत बढ़ाइए, सज्जनता से और बड़े निष्पक्ष होकर बड़े दिल से सोचने के प्रयास करिए। हमें अपनी कमियों को झांकना चाहिए कि जरा सी बात के लिए हमने 2 जवान लड़के अपने खो दिए, इसका मतलब ये कि हम में इतना, हमारे परिवारों में इतना संस्कार नहीं था कि हम अपने बच्चों को इतनी बड़ी बात के लिए इतना ना उकसाएं या उन्हें रोकें, या उनकी संगत खराब थी। जो 15-20 लड़के माँ बाप की जानकारी बिना जानकारी के वहाँ लेकर चला गया, आज वो भुगत कौन रहा होगा, पूरा परिवार भुगत रहा है ना कष्ट। लेकिन आप एक नस्ल जातिवाद का खड़ा हो गया। तो इससे बचने का प्रयास करें, गलती को स्वीकार करें। इनके मैं कह रहा हूँ, अगर बुद्धिमत्ता से कहना है, गुरिल्ला युद्ध भी होते हैं। उसने अज्ञानता से आपको कह दिया था, कहीं तो कहीं मिलता, बाद में डांट देते या उसको वैसे समझा देते। इस तरह से आप दबाव बना करके वहाँ गए, ये मैं शोभनीय नहीं था। गांव एक ही है, एक ही जगह के रहने वाले हैं, इतना भाईचारा तो रखना ही चाहिए था। तो ये मेरे लोगों से, दोनों ही पक्षों से मेरा निवेदन है कि इसमें राजनीति ना करें, निष्पक्ष जांच की बात करें, और जहाँ तक हो सके अपनी अपनी भूल को स्वीकार करके इसको पटापेक्ष, आज नहीं तो कल होना तो ऐसे ही होगा। भविष्य तो इसका यही है कि कोई ना कोई समझौते होंगे, लेकिन आज इसको आग ना भरें, इसको उकसाएं ना, भूल को स्वीकार करें। हमें अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए कि एक जरा सी बात के लिए हमने कितना प्रतिष्ठित ले लिया। मैं लोगों को इसलिए बोलता हूँ कि राह चलतों से, वो दूसरे मोहल्ले का, हम दूसरे मोहल्ले के हैं, मैं सड़कों पर कभी किसी प्रतिष्ठित नहीं लेता। निकटतम पड़ोसी अगर नहीं मान रहा है, उसको इलाज करना लगातार हमें चैलेंज कर रहा है, वो अलग विषय है, ये अलग विषय था। तो इतनी प्रतिष्ठित में लिए, जब तक कोशिश करिए जब तक बचा जाए।
जब सिर पे आके पड़े तब नहीं, तब लोग नेचर भी सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है। अगर आप इतना धैर्य रख के काम करें, नेचर सपोर्ट करिए तो उसे सद्बुद्धि देगी, या उसको समझाने वाले आ जाएंगे, या आपका इतना भ्रम और वो होना चाहिए आपकी बात का और कार्य का और कर्म का कि दूसरा समझ जाएगा। अगर गड़बड़ करेंगे तो मारे जाओगे या तुम्हें दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, समाज में भी वैसे भी आपको दबाव बनेगा। ये भाव का अभाव ही व्यक्ति पर हावी करा देता है, और उस अभाव के कारण, उस खालीपन के कारण हम ऐसे दुस्साहस करते हैं जिससे कि हम समाज को आतंकित करें। तो दोनों ही परिवारों की तरफ से आतंकित का माहौल बनाया गया, इस पर थोड़ा सा संज्ञान लें। और मेरी यही प्रार्थना है दोनों देश के मतलब उस क्षेत्र के लोगों से, राजनेताओं से भी, कि अपने अपने नस्लों के प्रतिनिधि करने वालों इस तरह की भावनात्मक भड़काव मत करें, दिशा दें, सामंजस्य बढ़ाएं, बड़प्पन का परिचय दें, जिससे कि समाज में और वैमनस्यता ना फैले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को और वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।